Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी है। इसका एक पार्ट हम लोग इस स्टोरी में पढ़ रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखें। आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू विजिटर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पूरा देखें, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, बेहतर होगी। तो चलिए, इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि नेल्सन मंडेला जो थे वो अपार्टheid के ख़िलाफ़ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उसके ख़िलाफ़ वो लड़े थे और एट लास्ट 1994 में वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने और साउथ अफ्रीका जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बना। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. अब बोल रहा है कि जो इनाग्रेशन का डे था, जिस दिन ओथ सेरेमनी हो रहा था, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मैं हिस्ट्री के बारे में जो भी हिस्ट्री पहले हुआ था वो सब मैं सोच रहा था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. अब बोल रहा है फर्स्ट डिकेड मीन्स क्या होता है, मतलब 1900 की शुरुआत बोल सकते हैं और ये पीरियड है 1900 और 1910 का। तो फर्स्ट ईयर बोल रहा है एंग्लो बोर वार, हम लोग समझेंगे कि इसी दौरान 1900 to 1910 में इसी दौरान एक वार हुआ था, एंग्लो बोर वार, जो इंग्लिश और अमेरिकन के बीच हुआ था। और ये वार जो है मंडेला के बर्थ के कुछ देर पहले हुआ था और उसी के बाद अपार्टheid जो है नेम का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ था इसी वॉर में और इसी पीरियड में। द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड erected a system of racial domination against the dark skin peoples of their own land। तो बोल रहा है कि पहले क्या होता था कि जो वाइट स्किन के जो पीपल थे वो क्या करते थे, जो ब्लैक कलर वाले स्किन के लोग होते थे उन पर वो राज करते थे, उनको वो प्रेशराइज करते थे। उनको अपने ही लैंड में उनके साथ भेदभाव वो लोग करते थे। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। बोल रहा है कि उस वक्त का जो स्ट्रक्चर था जब लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था तो बहुत ज़्यादा हार्श था, इनह्यूमन था और सोसाइटी में इस टाइप का जो भी होता था वो बहुत ज़्यादा हार्श था। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, a system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। लेकिन अब जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब क्या हो रहा है कि अब उन लोगों के साथ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहले उनके साथ क्या होता था, भेदभाव होता था, लेकिन अब बोल रहा है कि 20th सेंचुरी यहाँ पे लास्ट डिकेड किसको बताया जा रहा है, 1900 से 2000 का ईयर जो है उसको लास्ट डिकेड बोल रहे हैं और 1994 में उन्हें साउथ अफ्रीका जो डेमोक्रेटिक बना था। तो बोल रहा है कि अब जो है लोगों के साथ उनके हक को नहीं छीना जाएगा, उनकी आज़ादी को नहीं छीना जाएगा और उनके स्किन के कलर के बेसिस पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। That day have come about through the unimaginable sacrifices of thousands of many people people whose suffering and courage can never be counted or repaid। बोल रहा है कि ये जो दिन आया है वो किसकी वजह से आया है, बहुत हज़ारों लोगों के सेक्रीफाइस की वजह से। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, सेक्रीफाइसेस किया, उनकी वजह से उन लोगों ने इतनी हिम्मत जुटाई, उनके वजह से जो है हम लोग ये दिन देख रहे हैं जब साउथ अफ्रीका जो है वो डेमोक्रेटिक बना। तो उनको काउंट भी नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कितना कुर्बानी दिया। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। यहाँ पैट्रियट्स का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, फाइट फॉर हिज कंट्री। बोल ऐसा आदमी जो अपनी कंट्री को बहुत प्यार करे, उसके लिए फ़ाइट करे।
तो बोल रहा है कि मेरे सामने मैंने उन लोगों को देखा कि वो लोग क्या किए अपनी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने सेक्रीफाइस किया, तब जाके हम लोगों को ने ये दिन हम लोग के सामने है. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन ended and now begin again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. अब जो है यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो है वो बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, दुखी सैड फील कर रहे हैं. क्योंकि वो बोल रहे हैं यहाँ पे रॉट का मतलब क्या होता है, अचीव्ड. बोल रहा है कि जो भी हम लोगों ने अचीव किया वो उन लोगों की वजह से जिन्होंने थाउजेंड ऑफ पीपल की वजह से जिन्होंने इतनी सेक्रीफाइस किया. अब मैं उन्हें थैंक्स भी नहीं बोल सकता, प्रोबेबली उनकी डेथ हो गई होगी और वो लोग भी जो है उनके सेक्रीफाइसेस की जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया हमारी कंट्री के लिए, उनके लिए मैं उन्हें थैंक्स भी नहीं बोल सकता. द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वोंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. बोल रहा है कि जो साउथ अफ्रीका में जो एपार्थीड था, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, उसकी वजह से मेरे कंट्री के लोगों ने बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ झेला. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. प्रोफाउंड मतलब क्या होता है, डीप एंड स्ट्रॉन्ग. बोल रहा है हम लोगों ने बहुत सालों तक, बोल सकते हैं 1900 से लेकर 1994 और अराउंड 100 ईयर्स का जो ये पीरियड रहा, बहुत सालों तक हम लोगों ने बहुत कुछ झेला, बहुत ही बर्दाश्त किया. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was all it produced. The Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Lithios, the Yusuf Dadus, the Brahmas Fisher, the Robert Sukwas of our time, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो ये सारे नाम जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो वो जो है क्या है, ये ग्रेट पर्सनालिटी, इन्हीं की बात नेल्सन मंडेला कर रहे हैं कि इन लोगों ने जो है मिलकर हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किया, तभी जाके हमारा कंट्री यहाँ तक पहुँचा. तो हम लोग इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं इस ग्रेट पर्सनालिटी को. करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. बोल रहा है उन लोगों की वजह से जो है वो बोल रहा है कि हम लोग यहाँ हमारा कंट्री जो है डेमोक्रेटिक बना और उन्हें भूला नहीं जा सकता. परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. बोल रहा है कि जब नेल्सन मंडेला यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जब किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है तभी उसकी अच्छी क्वालिटी जो है वो बाहर आती है. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is people, finer and truer than the purest diamonds. As we all know that South Africa is famous for raw diamonds. South Africa जो है वो raw diamonds के लिए क्या है, फेमस है. तो वहाँ के जो धरती पे जो है क्या होता था, डायमंड्स के जो चमकीले जो टुकड़े होते थे वहाँ पे बहुत फेमस है, वहाँ पाया जाता है. लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो डायमंड जो है उससे भी ज़्यादा कीमती यहाँ के लोग हैं. वो उसको कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो डायमंड है ये कुछ नहीं, उससे भी कीमती जो है ये यहाँ के लोग हैं. इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. यहाँ पे कॉमरेड्स का मीनिंग हम लोग समझेंगे. कॉमरेड्स का मीनिंग होता है फ्रेंड्स. तो बोल रहा है कि मैंने अपने फ्रेंड्स से ही सीखा, उनके स्ट्रगल से सीखा कि करेज का मीनिंग क्या होता है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. बोल रहा है कि ऐसा टाइम था जब मैन एंड वुमेन अपने लाइफ को, अपने आइडिया के लिए अपने लाइफ को भी उन्होंने कुर्बान किया. तो यहाँ बोल रहा है कि जो लोग जो थे उन्होंने अगर कुछ ठान लिया था कि कोई आइडिया उनके मन में आया था कि मुझे उसे ये करना है, तो वो जो है वो ये करके ही रहे और एट लास्ट उन्हें सफलता मिली. तो यहाँ पे हम लोग इस स्टूडेंट लाइफ को ही बता सकते हैं, सोच कि अगर स्टूडेंट लाइफ के पास अगर वो लोग कुछ चाहे तो वो कर सकते हैं. जिस तरह से इस स्टोरी के थ्रू हम लोग समझ भी रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया, एट लास्ट उन्हें सक्सेस मिला. तो स्टूडेंट्स को भी जो है वो अपने लाइफ में चैलेंजेस जो भी हो उससे हार नहीं मानना चाहिए, ताकि वो भी कामयाब हो सकें, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस स्टोरी के थ्रू. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. मैंने नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि मैंने देखा है कि लोगों के साथ कितना टॉर्चर किया जाता था, उनके साथ अटैक किया जाता था बिना रुके. और मैंने ये भी देखा है कि उनका जो
उनका जो पावर था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो कभी वो हार नहीं मानते थे। आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि उनके साथ कितना भी टॉर्चर किया जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग थे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। मैं बोल रहा है, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मैंने सीखा है कि करेज जो है, करेज का मतलब ये नहीं है कि कोई डरता नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट, इसका मतलब ये है कि डर के ऊपर उन्होंने जीत हासिल की। ट्रम्प का मतलब क्या होता है? विक्ट्री। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कनक्योर्स दैट फियर। बोल रहा है कि जिसने डर के ऊपर जीत हासिल की, वो जो है ब्रेव मैन होता है, वो बहुत बहादुर इंसान होता है। जिसने डर के ऊपर जीत हासिल की तो वो बहादुर इंसान कहलाएगा। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। बोल रहा है कि कोई भी जो पर्सन है वो जन्म से बर्थ से किसी से नफ़रत करना नहीं सीखता। उसके कलर के स्किन कलर का स्किन क्या है उससे नफ़रत करना नहीं सीखता, उसका बैकग्राउंड क्या है या उसका धर्म क्या है, इन सब बातों से कोई भी मैन जो है जन्म से ये सब नफ़रत करना नहीं सीखता, बल्कि ये सारी बातें जो है वो इस दुनिया में आकर, इस सोसाइटी में आकर ही सीखता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टाउट टू लव। बोल रहा है कि जब पीपल जो है वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। बोल रहा है क्योंकि लव जो है वो इसका नेचुरल बिहेवियर होता है, ह्यूमन का जो है वो नेचुरल बिहेवियर होता है कि कोई भी जो ह्यूमन जो है वो नफ़रत करना जन्म से नहीं सीखता, बल्कि वो यहाँ आकर सीखता है। तो वो उतनी जितना वो अगर वो नफ़रत करना सीख सकता है तो प्यार करना भी सीख सकता है, क्योंकि उसका नेचुरल बिहेवियर है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits। यहाँ पे grimmest का मतलब क्या होता है? बहुत मुश्किल टाइम, toughest टाइम। बोल रहा यहाँ पे मंडेला बोल रहे हैं कि जब मैं प्रिजन में था, जेल में था अपने साथियों के साथ, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होता था, हमें हमारे साथ टॉर्चर किया जाता था जब, और ये लिमिट के बाहर था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। लेकिन हम लोग जब टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, ये लिमिट के बाहर हो रहा था, तब मैंने उस जेल से क्या देखा? एक गार्ड को देखा। उस गार्ड में मैंने इंसानियत की एक झलक मुझे दिखाई दी। परहैप जस्ट फॉर अ सेकेंड बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। बोल भले ही थोड़ी देर के लिए ही था, लेकिन उस गार्ड को देखकर मेरे मन में ये ख्याल आया कि अभी भी दुनिया में इंसानियत है, अगर बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो उसी को देखकर वो फिर से क्या हुए? इंस्पायर हुए, और फिर से वो लड़ने की हिम्मत उनके अंदर आई। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। वो बोल रहे हैं कि ह्यूमन की जो क्वालिटी अच्छाई होती है वो एक फ्लेम की तरह, एक कैंडल की तरह होती है। वो छुप तो सकती है लेकिन उसे कभी भी बुझाई नहीं जाती। भले ही किसी के प्रेशर के, किसी के डर से ह्यूमन जो है कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी इंसानियत जो है वो क्या होती है? हमेशा रहती है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका सेकंड पार्ट जो है मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। थैंक यू।